आज बात करते हैं स्लो लर्नर्स पे। आपने गिफ्टेड बच्चों के बारे में सुना होगा। कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं जिनकी आईक्यू एवरेज से ज़्यादा होती है। उसी तरह कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं जिनकी आईक्यू एवरेज से कम होती है, जिन्हें हम बिलो एवरेज आईक्यू वाला भी कहते हैं, जो नॉर्मली 80 से 90 के बीच में होती है। इनकी जो मेंटल एज है, इसका मतलब जो मेंटल एज है वो इनकी एक्चुअल एज से कहीं ना कहीं 6 महीने साल भर पीछे है। मतलब ये बच्चा बाकी बच्चों से स्लो सीख रहा है, धीरे सीख रहा है। तो इनमें कुछ ऐसे विशेषताएं हैं जिनसे आप इन्हें पहचान सकते हैं। जैसे कि ये बच्चे कंसंट्रेशन में पुअर होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते टास्क पे, चीज़ों पे। इनका जो अटेंशन स्पैन है वो शॉर्ट होता है, मेमोरी इनकी शॉर्ट होती है। ये हो सकता है बार बार चीज़ों को भूल जाए, इनको रिपीटेशन चाहिए टास्क को सीखने के लिए। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। इनकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कम होती है, वीक हो सकती है। ये बार बार कोई चीज़ आप बताएंगे तब जाके वो कॉम्प्रिहेंड करके समझ पाएंगे। इसके अलावा ये बच्चे अपनी जो इनका सीखने का एक पेस है, जो लर्निंग पेस है, वो अपने अकॉर्डिंग होता है। आप चाहे इनको जितना भी कह लें, पर ये अपने एक पेस के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को या टास्क को सीख पाएंगे। डे टू डे लाइफ में ये रिलेशनशिप को मेंटेन करने में थोड़ा पुअर होते हैं। लाइक अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने एज ग्रुप के साथ उतना ईज़िली ये पीयर ग्रुप रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है इन बच्चों में, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की। इन बच्चों का आप देखिए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी वीक होता जाता है, क्योंकि घर में, परिवार में, समाज में, स्कूल में इवन सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। क्योंकि हम कहीं ना कहीं इनको टैग करते हैं कि बच्चा सीख नहीं पा रहा है, तुम सीख नहीं पाते, तुम कोई काम जल्दी नहीं करते, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम करना नहीं चाहते हो, तुम पढ़ना नहीं चाहते हो। इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की टैगलाइन से बच्चा धीरे धीरे ये समझता है कि वो कर ही नहीं पाएगा, इसलिए वो करना ही नहीं चाहता। तो ये जो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये एक बहुत बड़ी रुकावट है इन बच्चों को आगे बढ़ने में और सिखाने में। तो स्लो लर्नर्स को एड्रेस करने के लिए आप सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। इनको पॉजिटिव रीइंफोर्स की, पॉजिटिव फीडबैक की ज़रूरत है। आप लगातार इनको पॉजिटिवली फीडबैक देते रहें। जितना भी ये कर पा रहे हैं अपने पेस के हिसाब से, वो उस हिसाब से अच्छा कर रहे हैं। आपका इनको कॉन्फिडेंस चाहिए, इनको वैलिडेशन चाहिए अपनी फीलिंग्स के लिए। वो आपसे चाहिए कि जो भी बच्चा कर रहा है आप उसको लगातार प्रेज़ करते रहें। इनको मल्टी सेंसरी अप्रोच से पढ़ाने शुरू करें। मतलब जो टीचिंग मेथड्स उसमें वैरायटी होनी चाहिए, अलग अलग तरीक़ों से इनको समझाएं। इसके अलावा जो सोशल स्किल ट्रेनिंग है, लोगों के साथ उठना बैठना, एक्सपोजर देना, सोशली हम कैसे सिखा सकते हैं, डे टू डे लाइफ की चीज़ों को सिखाना।